नमस्कार, शेखावाटी लाइव टॉप न्यूज देख रहे हैं आप और वक्त हो चुका है फटाफट न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन दिनों बंगाल के दौरे पर हैं। डायमंड हार्बर के रेडियो स्टेशन ग्राउंड पर आयोजित रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने हमारी गाड़ी रोकने की कोशिश की। कैलाश विजयवर्गीय मुकुल रॉय पर हमला किया गया। अगले साल से आपकी टेक होम सैलरी घटने वाली है, लेकिन कंपनी आपको ज़्यादा पैसा चुकाएगी। ये बात सुनकर बेशक आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है। विकसित देशों की तर्ज पर सामाजिक सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा। इसका असर ये होगा कि आपके बैंक खाते में कम सैलरी आएगी, लेकिन आपके पीएफ और ग्रेच्युइटी में कंपनी को ज़्यादा भुगतान करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की नई संसद भवन का शिलान्यास कर दिया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील का पत्थर का साबित होगा। पुराने संसद भवन ने आज़ादी के बाद के भारत को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में जाने के दौरान डायमंड हार्बर इलाके में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थर फेंके गए। इस घटना की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य नेताओं ने निंदा की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर गुरुवार को प्रदर्शन करते हुए कुछ लोग उनके घर में घुस गए। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया के घर के बाहर प्रदर्शन करते हुए उनके घर के अंदर दाखिल हो गए। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यमों से राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इन राष्ट्रीय लोक अदालतों में कुल 1,40,914 प्रकरणों को निपटाने का प्रयास किया जाएगा। कोविड महामारी के इस दौर में सरकार एक तरफ तो ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर दे रही है, तो दूसरी ओर से प्रदेश के करीब 92,000 बच्चों को लैपटॉप का वितरण नहीं किया गया। वर्ष 2019 और 2020 के मेधावी बच्चों को लैपटॉप नहीं दिए गए हैं। इसमें साल 2019 के 38,000 और 2020 के करीब 54,000 छात्र छात्राएं शामिल हैं। नया सत्र शुरू हुए 8 माह हो चुका है। सरकार ने पढ़ाई घर बैठे ऑनलाइन शुरू की है, लेकिन बच्चों को बिना लैपटॉप के मोबाइल पर ही पढ़ाई और होमवर्क करना पड़ रहा है। राजस्थान में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव में कांग्रेस की हार पर बुधवार रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के नतीजे हमारे अनुकूल नहीं रहे। पिछले 9 माह में सरकार कोविड की रोकथाम के लिए मेहनत कर रही है। सरकार की प्राथमिकता लोगों का जीवन बचाना रहा। सरकार ने प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। सरकार का पूरा ध्यान कोरोना महामारी पर रहा, जिसके चलते हम अपनी योजनाओं का प्रचार नहीं कर सके। वहीं विपक्ष के नेताओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में दौरे कर मतदाताओं को भ्रमित किया। उन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में नए सिरे से फीडबैक लेकर जनता तक सुशासन पहुंचाएंगे, विपक्ष के दुष्प्रचार का जवाब देंगे। कोरोना संक्रमण लॉकडाउन के कारण आर्थिक मंदी के गुजरने वाले दौर से पूरा विश्व जूझ रहा है। कोरोना ने सबका अर्थ समीकरण बिगाड़ दिया है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी था जिसने इस संक्रमण के दौर में भी जहां चाहा वहां रहा की तर्ज पर सफलता पाई। विपदा भरे इस कालचक्र में न केवल अतिरिक्त कमाई की, बल्कि अपने परिवार का मजबूत सहारा भी बनी। अपने जोश और जज्बे से इस बुरे वक्त में भी घर व संस्थानों में मास्क का निर्माण कर अपनी पारिवारिक आर्थिक मजबूती को संबल प्रदान किया। राजस्थान के पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में हार ने कांग्रेस जयपुर से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। हार को लेकर एक तरफ जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सफाई देते हुए कहा कि हम कोविड से निपटने में व्यस्त हो गए, इस कारण सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं कर सके, और भाजपा ने गांवों में कांग्रेस सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार किया। वहीं दूसरी तरफ हार को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने रिपोर्ट मांगी है। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी परिवार कल्याण डॉक्टर हर्षल चौधरी द्वारा स्वास्थ्य केंद्र कटराथल, पीएचसी दादिया बेरी का निरीक्षण किया गया एवं आंगनबाड़ी केंद्र हरिजन बस्ती, विभागीय भवन दादिया, आंगनबाड़ी केंद्र गोरू का बास पर MCHN दिवस की मॉनिटरिंग की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव एवं हनुमानगढ़ प्रभारी ललित तुनवाल का संगम चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जयपुर से हनुमानगढ़ जाते समय तुनवाल अल्प प्रवास के दौरान रतनगढ़ रुके तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए।
रतनगढ़ के गांवों की सड़कों पर अब महिलाएं टेम्पो दौड़ाएंगी। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की आजीविका बढ़ाने के लिए आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत 2 ऑटो आजीविका से जुड़ी महिलाओं को प्रदान किए गए। रतनगढ़ पंचायत समिति परिसर में हुए कार्यक्रम में एसडीएम अनिल कुमार व बीडीओ दिलीप कुमार ने उक्त टेम्पो महिलाओं को सुपुर्द किए। उदयपुर वाटी कस्बे में पुलिस थाने में आगे किसान धर्मकांटा के पास एक नाला अवरुद्ध होने से सड़क पर बहने लगा गंदा पानी, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को हुई परेशानी, साथ ही आसपास के दुकानदारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। बेरोजगार युवकों को उचित रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए भारत सरकार द्वारा नेशनल केयर सर्विस पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन www.ncs.gov.in वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है तथा इसके लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर नेशनल केयर सर्विस नाम से उपलब्ध है। चूरू पंचायत समिति से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर आए प्रत्याशी दीपचंद राहड़ ने कांग्रेस पर लगाए प्रधान बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए मांगने के आरोप कांग्रेस का हाथ छोड़ थामा भाजपा का दामन। चूरू जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावड़े की अध्यक्षता में 15 दिसंबर को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित होगी। खेतड़ी पंचायत समिति से निर्दलीय मनीषा गुज्जर बनी प्रधान। भाजपा की पूनम को 1 वोट से हराया। मनीषा गुज्जर लगातार दूसरी बार बनी है प्रधान। मनीषा को 15, भाजपा की पूनम को मिले 14 वोट। नवलगढ़ पंचायत समिति से कांग्रेस के दिनेश सुंडा बने प्रधान। बुहाना पंचायत समिति से हरिकिशन यादव बने प्रधान, नीता यादव को दिमाग। पाटन पंचायत समिति से भाजपा के सुआलाल सैनी बने प्रधान। झुंझुनू पंचायत समिति से कांग्रेस की पुष्पा चाहर बनी प्रधान। झुंझुनू जिला परिषद से भारतीय जनता पार्टी के हर्षिन कुल्हरी बनी जिला प्रमुख। हर्षिन कुल्हरी को मिले 26 वोट तथा कांग्रेस की अंजू को मिले 9 वोट। गौरतलब है कि हर्षिनी कुल्हरी झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार की पुत्रवधू हैं। सीकर जिला परिषद से भारतीय जनता पार्टी की गायत्री कंवर बनी जिला प्रमुख। गौरतलब है कि गायत्री कंवर पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर की पुत्रवधू हैं। श्री माधोपुर पंचायत समिति में कांग्रेस की रामकोरी देवी बनी प्रधान। सिंघाना पंचायत समिति से कांग्रेस की सोनू कुमारी बनी प्रधान। भाजपा की माया गुज्जर बनी प्रधान। कांग्रेस की सेंधमारी की सारी कोशिश नाकाम। पिलानी पंचायत समिति से भाजपा की बिमरा बनी प्रधान। झुंझुनू जिले की नवगठित मंडावा पंचायत समिति से कांग्रेस की शारदा देवठिया बनी प्रधान। सीकर जिले के खंडेला पंचायत समिति से कांग्रेस के गिरिराज सिंह बने प्रधान। झुंझुनू जिले की चिड़ावा पंचायत समिति से इंदिरा डूडी बनी प्रधान। विधायक पुत्र ब्रिजेंद्र ओला ने अंत में डाला वोट। रतनगढ़ पंचायत समिति पर एक बार फिर कांग्रेस का प्रधान काबिज हुआ। कांग्रेस प्रत्याशी मोहिनी देवी खीचड़ ने भाजपा की सुमन कंवर को 7 मतों से हराकर विजय हुई। अजीतगढ़ पंचायत समिति से भाजपा के शंकरलाल बने प्रधान। सीकर शहर के डिपो तिराहे पर रोडवेज की टक्कर से बाइक सवार की मौत। चूरू जिला परिषद से भारतीय जनता पार्टी की वंदना आर्या बनी जिला प्रमुख। चूरू पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए अपना प्रधान बना लिया। भारतीय जनता पार्टी के दीपचंद राहड़ बने प्रधान। गौरतलब है कि दीपचंद राहड़ ने आज ही कांग्रेस के हाथ का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के अंतर्गत 11 दिसंबर को उप प्रमुख उप प्रधान का चुनाव होगा। शादियों के सीजन में आमजन को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध हों, इसके लिए चिकित्सा विभाग सीकर की ओर से गुरुवार को शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य वस्तुओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान जांच के लिए खाद्य सरसों तेल व पनीर का सैंपल लिया गया। सूरजगढ़ पंचायत समिति से भाजपा के बलवान सिंह बने प्रधान। अलसीसर पंचायत समिति से घीसाराम बने प्रधान। तांतारामगढ़ पंचायत समिति से भाजपा की गेंद कंवर बनी प्रधान। फिलहाल शेखावाटी लाइव टॉप न्यूज फटाफट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं लगातार जारी है। आप बने रहे शेखावाटी लाइव के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आप लोगों द्वारा मिले सहयोग का शेखावाटी लाइव हार्दिक आभार व्यक्त करता है। वहीं आपको जानकर खुशी होगी कि शेखावाटी लाइव अब आपको शेखावाटी के
तीनों जिलों सीकर, चूरू, झुंझुनू के साथ प्रदेश के अन्य जिलों की महत्वपूर्ण खबरों से भी अपडेट करवाएगा। वहीं स्थानीय सरोकारों के साथ हमने हमारा दायरा राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत किया है, जिसके चलते अब आप हर शाम शेखावटी लाइव पर देश विदेश के साथ प्रदेश की प्रमुख खबरें, शेखावटी क्षेत्र की टॉप न्यूज के साथ शेखावटी लाइव के फटाफट डेली न्यूज बुलेटिन में देख सकेंगे। शेखावटी लाइव परिवार आशा करता है कि निरंतर आपका आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहेगा। शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की